हाय, मेरा नाम दिव्या है और आप मुझे अमर उजाला बोनस पर देख रहे हैं। अगर आपने कभी आईआरसीटी की वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की है तो यकीन मानिए आपने भी उस टेंशन को जरूर महसूस किया होगा जो अभी मैंने किया। सुबह ठीक 10 बजे वेबसाइट खोलना, ट्रेन सर्च करना, पैसेंजर डिटेल्स भरना, कैप्चा कोड डालना, पेमेंट तक पहुंच जाना और फिर अचानक से स्क्रीन पर फ्लैश होता है, सॉरी नो बट अवेलेबल। कई बार तो वेबसाइट इतनी स्लो हो जाती है कि टिकट खत्म होने से पहले आप पेमेंट पेज तक भी नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि करोड़ों रेलवे यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी की नई बीटा वेबसाइट एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है। आईआरसीटीसी का दावा है कि ये वेबसाइट पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा आसान और ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें नया क्या है? क्या इससे तत्काल टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी या क्या पुराने सिस्टम की सारी परेशानियां इस नई वेबसाइट में खत्म हो जाएंगी? अगले 5 मिनट में इस वेबसाइट को अच्छे से खंगालते हैं आर पार में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आईआरसीटीसी को अपनी वेबसाइट बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है और हर दिन लाखों लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। खासकर त्योहारों, छुट्टियों या तत्काल बुकिंग के समय एक साथ इतने लोग वेबसाइट पर आ जाते हैं कि सर्वर पर भारी प्रेशर पड़ जाता है। ऐसे में वेबसाइट स्लो होना, पेज का बार बार रिफ्रेश होना या फिर अचानक एरर आ जाना आम सी बात बन जाती है। इसके अलावा यूजर्स की शिकायत रहती थी कि सीट अवेलेबिलिटी देखने के लिए कई बार उन्हें अलग अलग ऑप्शंस खोलने पड़ते हैं, बार बार कैप्चा भरना पड़ता है और बीच बीच में आने वाले पॉपअप पूरे बुकिंग प्रोसेस को और भी मुश्किल बना देते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने अपनी नई बीटा वेबसाइट को डेवलप किया है, तैयार किया है, जो कि अब आप लोगों के लिए खुल भी चुकी है। नई वेबसाइट का सबसे बड़ा फोकस इसकी स्पीड है, यानी अब ट्रेन सर्च करना, सीट की अवेलेबिलिटी देखना, पैसेंजर की जानकारी भरना और पेमेंट तक पहुंचना पहले की तुलना में ज्यादा तेज और स्मूथ बनाने की कोशिश की गई है। आईआरसीटीसी का कहना है कि वेबसाइट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ज्यादा ट्रैफिक आने पर भी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहे। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हर किसी को तत्काल टिकट मिल ही जाएगी। टिकट मिलना इस बात पर डिपेंड करता है कि सीट अवेलेबल है या नहीं। लेकिन अगर वेबसाइट तेजी से काम करेगी तो आपकी बुकिंग जल्दी पूरी हो सकती है और यही कुछ सेकंड्स कई बार सबसे बड़ा फर्क भी पैदा कर देते हैं। तत्काल टिकट बुक करने वालों के लिए ये बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। जो लोग रेगुलर रूप से तत्काल टिकट बुक करते हैं वो जानते हैं कि सुबह 10 बजे एसी तत्काल और 11 बजे स्लीपर तत्काल खुलते ही कुछ ही सेकंड में हजारों टिकट बुक हो जाते हैं। ऐसे समय में वेबसाइट का हर क्लिक और हर सेकंड बहुत मायने रखता है। अगर वेबसाइट तेजी से खुले, पेज जल्दी डाउनलोड हो और पेमेंट में देरी ना हो तो यूजर के पास टिकट बुक करने के बेहतर ऑप्शन, बेहतर मौके मौजूद होते हैं। यानी नई वेबसाइट का मकसद टिकट की गारंटी देना नहीं है, बल्कि टिकट बुक करने की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, उसको पहले से ज्यादा तेज और आसान बनाना है। बाकी बात आपके लक पर डिपेंड करती है आपको टिकट मिलती है या नहीं। इस नई वेबसाइट में सिर्फ तकनीकी बदलाव ही नहीं किए गए हैं, बल्कि इसका पूरा लुक ही चेंज कर दिया गया है। आईआरसीटीसी ने इसमें ग्लास मॉर्फिज्म डिजाइन का इस्तेमाल किया है। आसान भाषा में कहें तो वेबसाइट पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा अट्रैक्टिव और मेंटेन्ड दिखाई दे रही है। बटन बेहतर तरीके से दिखाई दे रहे हैं, मेन्यू समझना आप लोगों के लिए आसान है और लॉगिन से लेकर टिकट कंफर्म होने तक पूरा जो प्रोसेस है पहले की तुलना में ज्यादा इजी आपको महसूस होगा। यानी अगर कोई पहली बार भी वेबसाइट पर जा रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे इसे समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक और बड़ा बदलाव सीट अवेलेबिलिटी देखने के तरीके में भी किया गया है। पहले अगर आपको स्लीपर, एसी 3 टायर और एसी 2 टायर की सीटें देखनी होती थी तो बार बार अलग अलग क्लास चुनकर अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती थी। इससे समय भी लगता था और कई बार यूजर कंफ्यूज भी हो जाता था। लेकिन नई वेबसाइट में अलग अलग क्लास की अवेलेबिलिटी एक ही स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लग जाएगी। इस चीज की कोशिश की गई है। इससे यात्री आसानी से तुलना कर सकता है कि किस क्लास में सीट अवेलेबल है और सीट को सिलेक्ट करके बुकिंग में आगे बढ़ सकते हैं। खासकर तत्काल बुकिंग में ये फीचर काफी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर हर सेकंड आपके लिए कीमती होता है। आईआरसीटीसी ने यूजर्स की एक और बड़ी शिकायत पर भी ध्यान दिया। कई लोगों का कहना था कि बार बार आने वाले कैप्चा कोड और पॉपअप उनके बुकिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। नई वेबसाइट में इन रुकावटों को कम करने की कोशिश की गई है ताकि यूजर का पूरा ध्यान टिकट बुक करने पर रहे। कम पॉपअप, कम फालतू के स्टेप्स
और ज़्यादा साफ इंटरफेस पूरी प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा आसान बना सकता है। हालांकि यहाँ एक बात याद रखना भी ज़रूरी है आपके लिए कि ये अभी बीटा वर्जन है, यानी ये वेबसाइट अभी पूरी तरह टेस्टिंग के दौर में है। आने वाले समय में इसमें लगातार बदलाव किए जाएंगे। IRCTC यूजर्स से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर नए फीचर्स इसमें जोड़ सकता है, इसे और डेवलप कर सकता है, किसी तकनीकी समस्या को ठीक कर सकता है और ज़रूरत के हिसाब से इंटरफेस में भी सुधार कर सकता है। यानी ये सिर्फ एक बार का बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समय समय पर IRCTC की तरफ से नए नए अपडेट जो हैं वो आते रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो IRCTC की नई बीटा वेबसाइट का मकसद ऑनलाइन टिकट बुकिंग को तेज करना है, आसान बनाना है और ज्यादा भरोसेमंद बनाना है। जो IRCTC के वेबसाइट को लेकर दावे हैं, जब वो यूज करने पर भी उतने ही सफल साबित होंगे तो करोड़ों यात्रियों का टिकट बुकिंग अनुभव पहले से काफी बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसकी असली परीक्षा तब होगी जब तत्काल बुकिंग के दौरान लाखों लोग एक साथ वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। तब पता चलेगा कि ये नई अट्रैक्टिव दिखने वाला सिस्टम, नई अट्रैक्टिव दिखने वाली वेबसाइट पूरी तरह काम करती भी है या फिर नहीं।